हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल झांसी स्टडी पे। तो सभी भैया को राम राम, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। वो टॉपिक कौन सा है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे कि आपको थंबनेल पे दिख गया होगा, यहाँ भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि पुलिस की वर्दी और रैंक कैसे पहचानें। अब देखिए, ये हम क्यों जानना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा जो आपके मन में सवाल होगा वो यही होगा कि हम आखिर क्यों जानें। तो हम आपको बता दें कि देखिए, कभी भी जैसे कि हम लोग थाने वगैरह जाते हैं या कहीं आपको पुलिस वगैरह मिलती है, कहीं भी कोई काम पड़ता है, तो आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर हम किस काम के लिए जा रहे हैं और किस अधिकारी के पास जाना है और कैसे पहचाने कि ये अधिकारी ये है ना। तो यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये स्टार दिख रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से और उनकी वर्दी से कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। देखिए, कई लोगों को नहीं पता रहता है, तो उसी के बारे में हम आज बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो बहुत केयरफुली देखना है। आपको आसानी से मतलब समझ में आ जाएगा कि आपको जो आपका ये किसके लिए यूज होता है और डबल स्टार किसके लिए, ट्रिपल स्टार किसके लिए, अशोक स्तंभ किसके लिए होता है ना, और उनका काम क्या होता है। सीधी सी बात ये है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग देखो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इतना तो जानकारी होनी चाहिए भाई। अगर कोई पूछने लगे कि हमारा ये काम है तो कहाँ जाओगे, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हमारे चैनल पर आए दिन देखने को मिलती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। चलिए, तो हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर कैसे पहचाने क्या होता है क्या नहीं, है ना। चलिए देखिए, तो अगर बात करें तो सबसे बड़ी रैंक जो किसी भी आपके ज़िले में होती है वो डीजीपी, है ना। तो यूपी में बात कर लें तो सबसे जो बड़ा अधिकारी होता है वो डीजीपी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, है ना। तो ये होता है। उसके बाद क्या होता है, देखिए ऐसा नहीं है कि हम बस नाम ही नाम बता रहे हैं आपको। नीचे अभी तो एक शॉर्ट में आपको बता रहे हैं कि ऐसे जो क्रम है वो ऐसा है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कितने स्टार होते हैं, कैसी वर्दी होती है, कैसा क्या काम होता है, सब कुछ बताएंगे आपको। वीडियो आराम से देखना है ना, ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। ठीक है, तो दूसरी रैंक पे कौन सा हो जाएगा आपका ADGP यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, तीसरे पे क्या हो जाएगा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी जिसे IG बोलते हैं। चलिए, उसके नीचे क्या हो जाएगा, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिसे DIG बोलते हैं। और फिर क्या हो जाएगा, सीनियर सुप्रिटेंडेंट इंडेंट ऑफ पुलिस SSP, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SP हो जाएगा। उसके बाद एडिशनल SP हो जाएगा, है ना। तो यही आपका क्रम है। और नीचे देखना, वो एडिशनल SP के बाद आपका असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी ASP हो जाएगा। फिर उसके बाद DSP हो जाएगा। उसके बाद आपको जो आप बोलते हैं इंस्पेक्टर, है ना, तो वो पुलिस इंस्पेक्टर होता है जिसे PI बोलते हैं, और ट्रैफिक इंस्पेक्टर को TI बोलते हैं। ठीक है ना। उसके नीचे क्या आता है आपका सब इंस्पेक्टर यानी SI होता है। ठीक, उसके बाद ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो जाएगा आपका। उसके बाद कांस्टेबल आएगा, है ना। कांस्टेबल के उसके नीचे हेड कांस्टेबल, और ये गलत लिखा हुआ है, इसको हेड कांस्टेबल को ऊपर जाना चाहिए, है ना। और इसके बाद आपका ये आना चाहिए, कांस्टेबल यहाँ पे आना चाहिए, है ना। ये तो थोड़ा आप समझ लीजिए। ASI के बाद आपका हेड कांस्टेबल आ जाएगा, और उसके बाद लाइंस नायक आ जाएगा, और उसके बाद कांस्टेबल आ जाएगा। तो ये कैसे होता है वो हम आपको शुरू से बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कौन से कितने आपके स्टार वगैरह लगे होते हैं, कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो सबसे बात करें कांस्टेबल की, है ना। तो कांस्टेबल में देखिए क्या होता है, होमगार्ड का पद पुलिस विभाग में सबसे नीचे होता है। होमगार्ड मतलब एक होमगार्ड, आपका पता है होमगार्ड कौन होते हैं, है ना। और कांस्टेबल आपको आगे समझ में आ जाएगा। आमतौर पर इस पद पर तैनात कर्मचारियों को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए चौराहों पर देख सकते हैं। इनकी वर्दी का कलर डार्क खाकी होता है। वर्दी के साथ आप इनकी पहचान लाल रंग की टोपी से भी कर सकते हैं। तो ये तो आपके होमगार्ड हो गए, है ना। कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल में आपका सिंपल वर्दी होती है ना, कैप होती है, आपको देखा भी होगा। दूसरी चीज़, आपकी जो
कंधे पे स्टार होते हैं या क्या होता है तो वो समझ बता दें। देखिए आपको इसी तरीके की होती है, इसमें स्टार नहीं होता है और ये पट्टियाँ नहीं होती। ये कांस्टेबल की आपकी वर्दी हो गई, ठीक है ना। तो आपको कांस्टेबल में समझ में आ गया होगा। आमतौर पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिले ही होंगे, है ना। तो ये कांस्टेबल हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके बाद किसकी, लांस नायक की, है ना। तो लांस नायक की देखिए, अब लांस नायक क्या होता है, ये कांस्टेबल से बड़ा पद होता है ना, प्रमोशन के बाद हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये 3 फीती होती है, जैसे कि यहाँ दिख रही होगी आपको। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, लांस नायक हो जाएंगे, है ना। जैसे लांस नायक के देखिए, थोड़ा समझ लीजिए। पुलिस कांस्टेबल के पद में वरिष्ठ कांस्टेबल का पद उच्च होता है, यानी ये लांस नायक जिसे बोलते हैं। 3 फीती जिसमें लगी होती हैं, देखा होगा बाएं हाथ में, मतलब हाथों में लगे होते हैं, सीधी सी बात, बाजुओं में लगे होते हैं, ये कंधे पे नहीं होते हैं। तो ये एक सीनियर कांस्टेबल की वर्दी में बैज की जगह पर काले रंग की पट्टी, काले रंग की तो नहीं होती लेकिन वाइट रंग की होती है। इस पट्टी के पीले रंग की पट्टी, मतलब अलग अलग रंग के जो आपके राज्य होते हैं वहाँ पे चलती है, लेकिन अपने यूपी में वाइट रंग की होती है ना। कुछ रैंकों में बैज की जगह लाल रंग की पट्टी भी लगी होती है। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया कांस्टेबल और उसके बाद लांस नायक, है ना। चलो, सबसे छोटा पद कांस्टेबल हो गया, उसके बाद क्या हो गया, लांस नायक। चलिए, अब तीसरा जो पद आता है वो आता है एएसआई, है ना। एएसआई क्या होता है वो चीज़ समझ लीजिए। देखिए, एएसआई की वर्दी आपको ऐसी मिलेगी, है ना। ये इसमें आपको देखिए, कांस्टेबल में कोई स्टार नहीं लगाया जाता है, इसमें स्टार लगे रहते हैं और ये फीती लगी रहती है ना। तो इसे बोलते हैं एएसआई, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो इसमें क्या होता है, देखिए, पुलिस विभाग में सहायक सब इंस्पेक्टर के पद से भी किसी भी अधिकारी के पद की शुरुआत होती है, यानी सब इंस्पेक्टर, यानी जो इससे अगला पद होता है उसी से सब जो जितने भी पद होते हैं उनके जो स्टार्ट होती है। फिर इसमें क्या लिखा है, यह पुलिस स्टेशन में या किसी की थाने चौकी में एक सहायक के रूप में काम करता है। इस अधिकारी की पहचान उसकी वर्दी में लगे सितारे एवं पट्टी के आधार पर की जाती है। वर्दी के दोनों कंधे में एक एक सितारे और नीले एवं लाल रंग के कपड़े की पट्टी लगी होती है, जैसे कि आपको दिखाया गया है इधर, है ना। तो ये आपका एएसआई हो गया। समझ में आया, पहले कांस्टेबल, फिर लांस नायक और फिर एएसआई। इसके बाद क्या आएगा, एसआई आएगा। तो देखिए एसआई की बात, एसआई को हिंदी में क्या बोलते हैं, उप निरीक्षक, है ना। तो इंग्लिश में सब इंस्पेक्टर और शॉर्ट में एसआई। एसआई का प्रमुख कार्य पुलिसकर्मियों एवं हेड कांस्टेबल, पुलिसकर्मी यानी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल एएसआई आदि को कमांड देना होता है। यानी ये क्या करते हैं, जो सब इंस्पेक्टर होते हैं इनको कमांड देते हैं, किसको, कांस्टेबल और लांस नायक और हेड कांस्टेबल को। इस पोस्ट में तैनात अधिकारी को दरोगा के नाम से भी जाना जाता है, जैसे सभी को पता है। पुलिस विभाग में यह एक विवेचक अधिकारी एवं चौकी इंचार्ज होता है। जो चौकी इंचार्ज होता है ना, वो यही होता है। और थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर होता है, आपको आगे पता चल जाएगा। काम करने का पद होता है ना। चलिए, अब देखिए कैसे पहचानते हैं कि ये सब इंस्पेक्टर है या एएसआई है। तो आपको सभी को पता है डबल स्टार लगे होते हैं, जबकि एएसआई में एक स्टार होता है ना। तो और यहाँ पे क्या होता है, आपकी फीती लगी होती है लाल और नीले रंग की, है ना। उसी को क्या बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर यानी एसआई बोलते हैं। उसके बाद जो बड़ा पद आता है वो किसका, एसआई का तो हो गया। अब आ जाएगा आपका इंस्पेक्टर का, है ना, जिसे पुलिस इंस्पेक्टर बोलते हैं, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, पुलिस निरीक्षक। तो अभी इसमें बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है। देखिए हमने जैसा बताया, थाने का इंचार्ज होता है। एक पुलिस निरीक्षक पीआई पूरे थाने का सर्वोच्च कमांडर अधिकारी होता है। सर जो अगर थाने का प्रमुख मुखिया होगा वो कौन होगा, इंस्पेक्टर होगा। चौकी का इंचार्ज कौन होगा, आपका एसआई होगा। समझ में आया। चलिए, एसओ एवं एसएचओ के नाम से भी पीआई को पहचाना जाता है। यह थाने का सर्वोच्च पद होता है ना। तो ये चीज़ आपको देख लेनी चाहिए कि इसमें कितने स्टार होते हैं, क्या होते हैं। जिससे टीआई ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी बोला जाता है, पीआई पुलिस इंस्पेक्टर भी बोला जाता है ना। तो इसमें क्या होगा, आपका 3 स्टार होंगे और फीती लगे होंगे, जबकि एसआई में कितना था, 2 स्टार थे। क्लियर है ना। चलिए, हाँ, अब बात कर लेते हैं डीएसपी, है ना। जो एसपी से नीचे पद आता है उसमें क्या, मतलब सीधी सी बात समझ लो, इंस्पेक्टर से जो ऊंचा पद आता है वो समझ लीजिए, उसे बोलते हैं डीएसपी, है ना। क्या बोलते हैं, डीएसपी। अब देखिए इसके बारे में समझ लीजिए। पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी की पोस्ट में नियुक्त अधिकारी एक हाई रैंकिंग पुलिस अधिकारी होता है, ठीक है। एएसपी के समान ही डीएसपी के पास, एसीपी के समान ही डीएसपी के पास अधिकार होते हैं। राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्य में डीएसपी को सर्जिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है, ठीक है। यहाँ देखो,
डीएसपी राज्य पुलिस का प्रतिनिधित्व होता है, जो राज्य के पुलिस अधिकारियों को कार्य करने के निर्देश देता है। डीएसपी को सुपरवाइज इंस्पेक्टर का अधिकार होता है। इस अधिकार के तहत वह किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है। यानी आपको समझ में आ गया कि जो इंस्पेक्टर से बड़ा पद होता है। अब देखिए, आप कहोगे उसमें भी 3 स्टार थे, इसमें भी 3 स्टार है ना। तो ये कैसे पहचानेंगे? देखिए, उनमें जो होते हैं वो आपके पीली धातु के होते हैं, जो इंस्पेक्टर तक होते हैं सभी पीली धातु के होते हैं, और ये आपके होते हैं वाइट धातु के, है ना। यानी वाइट होते हैं स्टार। तो आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ वाइट स्टार मिलेंगे 3, तो आप समझ जाएंगे डीएसपी हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद अगर पीले धातु के मिलते हैं आपको, तो आपका इंस्पेक्टर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आप बात करें एएसपी, ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी एएसपी का क्या होता है ये देखिए। एएसपी रैंक में नियुक्त अधिकारी आईपीएस के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक आईपीएस अधिकारी इसी पद के द्वारा अपने करियर की शुरुआत करता है। ये चीज़ समझ लीजिए। राज्य कैडर का कोई भी अधिकारी इस पद के धारण नहीं कर सकता है। डीएसपी पुलिस उपाधीक्षक एक ऐसा पद है जो एसएसपी रैंक के समान होता है। समझ में आ गया? ये क्या है? एसएसपी रैंक के समान ही आता है। इसमें क्या होता है, इसको पहचान कैसे कर सकते हैं? इसमें एक खाली अशोक स्तंभ होता है और कुछ नहीं होता है ना। तो इनको क्या बोलते हैं? एएसपी बोलते हैं। चलिए, अब बात कर लें एडिशनल एसपी, यानी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एडिशनल एसपी आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी, डीएसपी, डीएसपी डी, है ना, 2 बार लिख गया। जो एएसपी होता है ना, वो डीएसपी से उच्च पोस्ट की होती है। देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, यदि पुलिस अधिकारी स्टेट पुलिस सर्विस में है तो उन्हें डीएसपी का पद दिया जाता है। यदि उसी प्रकार वह भारतीय पुलिस सेवा में है तो उन्हें एसएसपी का पद दिया जाता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब इसमें क्या चेंज होता है वर्दी में, वो हम आपको बता देते हैं। एक मिनट। हाँ, इनकी वर्दी यही होती है भाई, जो एसपी की होती है ना। एक मिनट। चलिए, तो अब एसपी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसमें क्या होता है? देखिए, आपका एक अशोक स्तंभ होगा और एक स्टार होगा, है ना। तो इसके बारे में देख लेते हैं। एसएसपी की पोस्ट में तैनात अधिकारी को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहा जाता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। यह आईपीएस रैंक का पुलिस अधिकारी होता है। एसएसपी ऑफिसर की वर्दी में 2 स्टार लगे होते हैं। सॉरी, वो एसएसपी के बारे में बता रहे थे। एसपी के बारे में पहले समझ लीजिए, एसपी क्या होता है। एसपी पद में तैनात अधिकारी को भारत सरकार द्वारा देश के गैर महानगर जिलों में और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है। या छोटे जिलों के साथ अधिक आबादी वाले एक बड़े शहर या ग्रामीण शहर में प्रमुख होता है। जिस जिले में एसएसपी को प्रमुख नियुक्त किया जाता है, उसी जिले में एसपी ऑफिसर को एक बड़े शहरी या ग्रामीण क्षेत्र का प्रमुख नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना। तो समझ में आया होगा, एसएसपी से छोटी रैंक होती है एसपी की, है ना। एसपी में 1 स्टार और अशोक स्तंभ होता है। दूसरी चीज़ बात करें एसएसपी की, क्या बात होती है? इसमें डबल आपके स्टार हो जाते हैं। अशोक स्तंभ तो होते ही है और इसमें डबल स्टार हो जाते हैं। तो कैसे याद रखोगे? एसएसपी यानी डबल एस तो डबल स्टार, है ना। तो ऐसे आप ईजिली याद कर सकते हो। वैसे अगर आपको रखना है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, एसएसपी क्या होता है। एसएसपी पोस्ट में तैनात अधिकारी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहा जाता है। यह आईपीएस रैंक का पुलिस अधिकारी होता है। एसएसपी ऑफिसर की वर्दी में 2 स्टार लगे हुए होते हैं। अधिक आबादी वाले जिले जैसे महानगर जितने भी हो गए, है ना, वहाँ पे आपको मिलेंगे। जैसे आपका यूपी में लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, है ना, और वाराणसी हो गया। तो ये ऐसे ही जगह, और एसएसपी को जिम्मेदारी को सौंपा जाता है। इस पद को हेतु किसी भी तरह भर्ती का आयोजन नहीं किया जाएगा, और एसपी के पद में कार्य करने वाले अधिकारियों को एसएसपी के पद के पदोन्नति में किया जाता है। मतलब क्या है ये समझ लीजिए। जो एसपी होते हैं ना, तो उनमें जो प्रमोशन होगा वो एसएसपी बनेंगे। सीधी सी बात, तो जब क्रम चल रहा है तो वही होगा, है ना। चलिए, कोई ना। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है।
एक मिनट। अब देखिए, जो एसएसपी से अगली पोस्ट आती है वो डीआईजी की आती है, तो डीआईजी के बारे में समझ लेते हैं। डीआईजी में देखिए क्या है, एक स्तंभ रहेगा और 3 स्टार, जबकि एसएसपी में कितने थे, डबल स्टार और एक स्तंभ। समझ में आया। अब देखिए, इसमें डीआईजी कोई जॉब पोस्ट नहीं है, इसमें केवल उन्हीं आईपीएस ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है जिन्हें पहले से अनुभव हो। मतलब ये सिर्फ आईपीएस ऑफिसर होते हैं, और इसमें क्या है, उन्हीं आईपीएस ऑफिसर को किया जाता है जो पहले से अनुभव हो, जिन्हें पुलिस सेवा के दौरान कोई ऐसा कार्य ना किया गया हो जो कानून के खिलाफ हो, है ना। किसी भी राज्य में एक से अधिक डीआईजी अधिकारी हो सकते हैं। डीआईजी की नियुक्ति किसी भी राज्य की जनसंख्या क्षेत्र या आधार पर निर्भर नहीं कर सकती। तो समझ में आ गया। इन्हें क्या होता है, जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, इन्हें ज़्यादा अनुभव होता है, उन्हीं को डीआईजी पोस्ट आपकी प्रेफर की जाती है। क्लियर है। चलिए, डीआईजी से आगे जो होती है वो क्या आपकी होती है, आईजी। आईजी में क्या होता है, आपका चेंज हो जाता है ना। एक मिनट, डीआईजी और फिर ये आपका आईजीपी, यानी इसको शॉर्ट में आईजीपी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए क्या होता है, आईजीपी पुलिस महानिरीक्षक आईपीएस का अधिकारी होता है। इसे पुलिस महानिरीक्षक कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पुलिस निरीक्षक, है ना। एक मिनट देख लेते हैं, इसमें लिखा नहीं हुआ है ना। तो अब आगे इसमें देखें, इसको क्या बोलते हैं, पुलिस महानिरीक्षक। और आईपीएस का अधिकारी होता है, यह देश के राज्य पुलिस विभाग में तीसरा सबसे उच्च अधिकारी होता है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बता दिया था कि इनकी जो सबसे उच्च अधिकारी कौन सा है, तीसरा है। इसकी जो पहचान है वो कैसे की जा सकती है, इसमें देखिए तलवार आपकी होती है और एक स्टार होता है। क्लियर है ना। चलिए, और नीचे आईपीएस लिखा रहता है। अब देखिए, जितने भी हैं आपकी एक बार देख लीजिए, लेकिन आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, कि क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत और वो लगता है ना। तो आप सिर्फ समझ लीजिए कि ये इसको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं। जैसे एडीजीपी है, तो इनको इनकी कैसे पहचान है, एक अशोक स्तंभ और तलवार है, जबकि उसमें क्या था आपका आईजी में स्टार था, है ना। तलवार की जगह क्या था, स्टार था। अब इसमें बात कर लें डीजीपी, वही डीजीपी और सेम ही है ना। हाँ, तो इसमें भी आपका क्या है, अशोक स्तंभ और वो है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी शुरू से एंड तक। तो आप समझ सकते हैं कि चौकी इंचार्ज कौन होता है, लेंस नायक कौन होता है, कांस्टेबल कौन होता है, हेड कांस्टेबल कौन होता है, एसआई कौन होता है, ये सब आप समझ गए होंगे, हाँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।